ओके, तो हम अभी शुरू करेंगे वीकली एनालिसिस और देखेंगे आने वाला वीक मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। मार्केट में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है निफ्टी, कैसे कहाँ पे रिएक्शन आ सकता है। साथ ही साथ 26 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ हम ये वीडियो को करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा टाइम लेके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आप लोगों को बहुत इजीली ये वीडियो से मिल सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। थोड़ा सा वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉडर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से। वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन आया है, लेकिन कैंडल अभी भी ठीक है। अभी भी बायर्स का सेंटीमेंट स्ट्रांग ही है, बिकॉज नीचे से अच्छा खासा बेस बना के मार्केट घूम रहा है। तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम में तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो हो रहा है। वेयर यूएस मार्केट भी ठीक ठाक हो रहा है। अगर अपसाइड में प्रेशर आता है, डॉलर इंडेक्स भी घटता है, साथ ही साथ बॉन्ड डील भी टॉप के आसपास है, तो मार्केट अपना नया हाइस की तरह बैंक निफ्टी भी प्रोसीड कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे थोड़ा सा भी अगर रेट कट का डिसीजन आना शुरू हो जाता है, तो मार्केट एक फ्रेश हाई बना सकता है फिर से, और ये वाला रैली बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम थोड़ा सा वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रेंज जैसा दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, कहीं ना कहीं आप अगर ठीक से देखेंगे, लाइन चार्ट को भी लगा देंगे, तो अच्छा खासा आपको एक रेंज दिखेगा। बहुत अच्छी स्मूथली मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। अब लोअर एंड के आसपास से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है। ओके, ये हमें वीकली एनालिसिस में आ गया है कि मार्केट एक रेंज के आसपास से चल रहा है। अब हम थोड़ा सा वीकली एनालिसिस से हट के अब थोड़ा सा डेली में शिफ्ट होते हैं। डेली में शिफ्ट होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, डेली में एक हैमर जैसा कैंडल आया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। तो हमें इतना तो पता लग रहा है, जो हैमर का हाई है 47,000, जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है, राउंड नंबर मार्केट के लिए। तो 47,000 के ऊपर मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और मेनली मेजरली मार्केट अगर नेगेटिव होने वाला है, जहां पे मार्केट पे बहुत अच्छा खासा वीकनेस शो होगा, मतलब मान के चलते इस तरह का सेल ऑफ, इस तरह का सेल ऑफ जब शो होने वाला है, वो लेवल हो जाएगा 46,270। इसके नीचे ही मार्केट थोड़ा सा पैनिकनेस में आएगा, जो मार्केट को फर्दर कहां तक प्रोसीड करवाएगा, मार्केट को फर्दर प्रोसीड करवाया ये जो रेंज चल रहा है, ये रेंज के आसपास तक ये मार्केट को प्रोसीड करवा सकता है, इनकेस अगर मार्केट 46,270 के नीचे आकर डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना चालू करता है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा हम आवर्ली टाइम फ्रेम में जाके शिफ्ट होंगे और थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्या स्ट्रक्चरल हुआ है। आवर्ली टाइम फ्रेम में हमें प्रॉपर्ली एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया से घूम रहा है, तो ये एक मिटिगेटेड जोन होने वाला है। अब ये जोन को उतना मैं इंपॉर्टेंटली नहीं देखूंगा, मैं ऊपर से देखना ही पसंद करूंगा। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में उतना कुछ हमें नहीं दिख रहा है। तो अब हम 15 मिनट पे शिफ्ट होंगे। 15 मिनट पे शिफ्ट जैसे होंगे, यहाँ पे एक लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लिक्विडिटी को टेक आउट करने के बाद मार्केट पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को पहली बार लेके जाएगा अपने आईसी जोन के आसपास तक, जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलते लिक्विडिटी ले लिया, आईसी के पास गया, रिएक्शन आया, फिर अपसाइड पे एक रिएक्शन मार्केट इजीली दिखा सकता है। और आईसी के पहले लिक्विडिटी भी है, जो कि बहुत अच्छा एक सेटअप के हिसाब से हम मानेंगे। तो फ्राइडे मंडे यानी कि 26 फरवरी को हम कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर तुरंत नीचे आता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ये लिक्विडिटी को टेकआउट करने का। एक बार टेकआउट हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। आईसी तक का मेरा टारगेट होने वाला है। तो आईसी का जोन कौन सा हो जाएगा, लगभग लगभग हम मान के चलेंगे 47,040 के आसपास तक। ठीक है, और लिक्विडिटी वाला जोन आपके चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे दिख रहा है कौन सा जोन हो जाएगा, 46,670 के आसपास। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी को टेकआउट करने के बाद जो भी हमारा आर्सेनल का सेटअप होता है, जैसे कि ग्रैब सेटअप, ट्रैप सेटअप, स्नाइपर सेटअप, एसएमसी सेटअप, बहुत सारा सेटअप्स होता है। 15 मिनट सेटअप जो आप लोगों के साथ मैंने फ्री में शेयर किया है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। सब कुछ पे हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे हम और एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, मैं आपके साथ जोन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जोन शेयर कर रहा हूँ, ये जोन से मैं बाई कर सकता हूँ। अब कोई लोग यहाँ पे बाई करेगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। ठीक है, जिसका जितना रिफाइन एंट्री होगा, उसका आरआर उतना बढ़िया आएगा। वही चीज ही तो जानना है ना। जोन हम निकाल लेंगे बहुत स्टडीज के बाद, लेकिन एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आरआर तो एंट्री के ऊपर ही बेस करके बनेगा ना। आरआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाय व्हाट, बाय डूइंग अ गुड एंट्री। तो इसी सब चीजों पे हम एडवांस चीजें डिस्कस करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम पे। एनीवे ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हम मैं ये लिक्विडिटी के आसपास से एक बार बाई करना मार्केट को पसंद करूंगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके मान के चलते लिक्विडिटी को टेक डाउन नहीं किया, बड़ा सा कैंडल बना दिया, कभी कभार होता है ना इस तरह का बड़ा कैंडल बना दिया, लिक्विडिटी के नीचे आईसी बना दिया, तो मैं वहां पे थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। पैनिकनेस में मार्केट आ सकता है, अकॉर्डिंगली प्लान में करने वाला हूं। ठीक है, अब मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है मार्केट। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, इंटरनल स्ट्रक्चर होने वाला है, यहाँ पे फंसने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। या तो मैं आईसी से शॉर्ट करूंगा, या लिक्विडिटी के आसपास से मैं बाई करना पसंद करूंगा मार्केट पे। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का, बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा गैप अप और गैप डाउन की हम बात कर लेते हैं। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आईसी के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इनकेस आईसी के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन कर दिया, एक बार रिएक्शन तो जरूर दे देगा, रिएक्शन ज्यादा बड़ा ना दे के मान के चलते छोटा मोटा रिएक्शन दिया, सस्टेन कर रहा है, उसके बाद डे हाई को तोड़ रहा है, तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं। ठीक है,
इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है आईसी के ऊपर तो वाइड हो जाएगा, वहां पे पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेंथ शो होगा, मैं वहां पे एक ट्रेंडिंग मार्केट का एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं जहां पे मार्केट पूरा ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं लिक्विडिटी के आसपास, तो वही ग्रैब वाला सेटअप और सारा सेटअप मैं यूज करने वाला हूं बाइंग में। और अगर बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है लिक्विडिटी के बहुत नीचे, तो वहां पे हमें इनिशियली ट्रेड ना करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अदरवाइज क्या है ना, गैप अप और गैप डाउन अपने आप में एक नया सिचुएशन क्रिएट कर देता है ओवरनाइट मार्केट को हैंडल करने में। तो अगर गैप डाउन बहुत नीचे ओपन हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं, अदरवाइज मैं देखना पसंद करूंगा सेकंड हाफ तक मार्केट को। सर मंडे है तो मेजर मूवमेंट अगर आने भी वाला है तो शुरुआत ही वो दिखा देगा, क्योंकि पूरा वीक उसके हिसाब से मार्केट चलने वाला है। तो वहां पे एक बार अगर मुझे कुछ ट्रेंडिंग देख जाएगा तो मैं वहां पे अकॉर्डिंगली ट्रेल कर सकता हूं अपने सारे टारगेट्स को, अपने सारे पोजीशंस को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट का सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए। और एक चीज, बैंक निफ्टी में इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा भी जा रहा है जो कि बहुत आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट आईसी से रिएक्ट करके इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड अपना जर्नी मेंटेन करे। तो ये ट्रेंड लाइन को आप कभी भी मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं भी अपने चार्ट पे ये ड्रॉ करके रखने वाला हूं, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रहा है अगर लिक्विडिटी लेने के बाद आईसी तक गया, रिएक्शन तो आएगा, रिएक्शन का टारगेट ये ट्रेंड लाइन सेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत एडवांस चीजें बता रहा हूं, ये सारा चीज आप एक बार सीख जाओगे, आपके लाइफ में आपके साथ पूरा जिंदगी रह जाएगा, ठीक है। सारा पॉसिबल सिचुएशन हो गया बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी में कहां पे क्या हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हम अगर निफ्टी देखते हैं तो इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा था 1 2 3 4 5 वीक से, इस वीक पे जाके क्लोज किया है, तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। ओके, साथ ही साथ डेली में हम जाके देखेंगे वही सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो है। कैंडल में सेलिंग प्रेशर तो आया है लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं आया है, बहुत छोटा सा कैंडल बनाया है। ये कैंडल अगर नीचे आके क्लोज कर देता तो हमें डरने की बात होता, लेकिन अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही हमें दिख रहा है। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे, उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करना पसंद करूंगा। 15 मिनट पे क्या है, ये सारे एरिया के आसपास निफ्टी में एक इंबैलेंस है, तो बहुत स्मूथली निफ्टी इंबैलेंस को लेने के आ सकता है। तो इंबैलेंस के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूं, अकॉर्डिंगली हमारा इंबैलेंस का जो भी सेटअप आता है बहुत एग्रेसिव होगा, छोटा सा क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बाइंग जो मेजर बाइंग मेरे लिए होने वाला है वो एफवीजी और एफवीजी के ऊपर वाला छोटा वाला एफवीजी, ये एरिया के आसपास से हो सकता है, जो कि हो जाएगा निफ्टी में 22,000, एक राउंड नंबर भी है, चलो एक राउंड नंबर भी है 22,000। ये एरिया के आसपास अगर निफ्टी मुझे मंडे के सेशन में अगर 26 फरवरी को मिलता है तो मैं एक बार निफ्टी को यहाँ पे बाई करके चल सकता हूँ। तो क्या हमें पता लग रहा है कि इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इम्बैलेंस एक बार मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा, होता है तो बहुत अच्छी बात है, 1:4 1:5 बहुत इजीली मिल जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं 1:5 मतलब इतना बड़ा टारगेट नहीं, अगर 2 पॉइंट का रिस्क है 10 पॉइंट मतलब ही 1:5, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कीजिए ना, पॉइंट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आरआर को मेंटेन कीजिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्लान कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स के मतलब प्रॉफिट आएगा, कितना पैसा आएगा, ये सब साइड में रखते, साइड पे रख के थोड़ा सा मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर लेते। अगर मैं 2 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं, 10 पॉइंट आ रहा है, अच्छा रिस्क रिवार्ड है, 1:5 ले लो। नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा ट्रेड दिखेगा वहां पे अगर मेरा 12 पॉइंट का रिस्क रहेगा तो उसके अगेंस्ट पे मैं 60 पॉइंट लेना पसंद करूंगा। अब 60 पॉइंट होता नहीं है एक गो में, तो मैं 40 में शायद सेटल आउट कर सकता हूं। 1:3 तो यहां पे भी आ रहा है, 1:3.5 तो यहां पे भी आ रहा है। तो यही सारा चीजें एक बार आप अगर समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग देखेंगे एक मतलब हेक्टिकनेस से ज्यादा एक बिजनेस और एक गेम जैसा लग जाएगा, जहां पे आप प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इंबैलेंस से मैं एक बार ट्राई करने वाला हूं, और साथ ही साथ इंबैलेंस से अगर ट्राई आउट नहीं होता है तो मैं ये जोन को एक बार देखना पसंद करूंगा। हो सकता है इस जोन का लिक्विडिटी ले ले और एफबीजी से ही घूम जाए, ये जोन के आसपास से मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा निफ्टी को, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अब फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, तुरंत ऊपर जाता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, बिकॉज नीचे में इंबैलेंस छोड़ के जा रहा है ना, तो मैं वहां पे थोड़ा सा वेट करूंगा डबल प्राइस एक्शन का। डबल प्राइस एक्शन जैसा मान के चलते यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमें ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है, तो डबल प्राइस एक्शन मुझे चाहिए। मतलब डबल प्राइस एक्शन मतलब एक बार जाएगा, एक बार प्राइस एक्शन आएगा, 2 बार प्राइस एक्शन आएगा, तो मैं बाई कर सकता हूं। सिंगुलर में बाई नहीं करूंगा, बिकॉज सिंगुलर में मैं इसलिए बाई नहीं करूंगा, इसके टॉप तक जैसा नहीं निकलेगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होने वाला है। तो इनकेस अगर हो सकता है कि यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन आके वो तुरंत वहां पे चॉच कर दे, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा डरा सकता है, बिकॉज नीचे में इंबैलेंस छोड़ के जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वहां पे डबल प्राइस एक्शन को वेट करूंगा, डबल प्राइस एक्शन आएगा तो ही मैं निफ्टी को वहां पे एक बार बाई कर सकता हूं, इनकेस ऑफ फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो। अच्छा, गैप अप अगर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग पे मैं डबल प्राइस एक्शन का वेट नहीं करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें दिख जाएगा। तो निफ्टी अगर नीचे से आके अगर डे लो का लिक्विडिटी ले या क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी ले, या फिर वहां पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के बाद फिर से डे हाई को तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंगुलर प्राइस एक्शन पे ही काम करना पसंद करूंगा, जो निफ्टी को एक फ्रेश हाई बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, अदरवाइज मार्केट साइडवेज होने वाला है, बहुत चांसेस हाई है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होता है, इंबैलेंस के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एफबीजीज और ये सारे जोन के आसपास से मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा निफ्टी को। और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इंबैलेंस एक बार ट्राई आउट कर सकता हूं, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, फर्स्ट
15 मिनट कैंडल हमें हमेशा वेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटीज, एंड अभी का मार्केट पे लिक्विडिटीज बहुत शूट अप है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल सिनेरियो आता है। पहला 15 मिनट देख लूंगा, उसके बाद ही मैं अपना प्लान करूंगा। सीधी बात नो पास, ये एरिया के आसपास में बाइंग बहुत अच्छा खासा बन सकता है। अदरवाइज अगर छोटा मोटा ये एरिया से घूम रहा है तो क्या होता है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट एक बार में तो इस तरह से बहुत कम होता है। तो अगर ये एरिया से आ रहा है तो इम्बैलेंस से मैं बाई कर सकता हूं, लेकिन अगर ये एरिया से आ रहा है तो शायद मैं इम्बैलेंस को ना देखूं और ये एरिया से देखूं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसा क्या कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं वो 1 मिनट को फॉलो करते हैं। मैं 1 मिनट को हमेशा ट्रेड के लिए फॉलो नहीं करता हूं, सेंटीमेंट समझने के लिए भी हम फॉलो करते हैं। एक 1 मिनट का कैंडल का सेंटीमेंट भी हमें बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि प्राइस ऑब्जर्वेशन ही ऐसे होता है, रैंडम होता है प्राइस। अब रैंडमली आपको अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो आपको उसको ऊपर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस देखना स्टार्ट होगा जब आप चार्ट के साथ टाइम बिताना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक सिचुएशन हमने डिस्कस नहीं किया, बहुत बड़ा गैप डाउन पे हम बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, अच्छा, निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 21,830 के नीचे निकलना चालू करता है, जो यहां से अच्छा खासा बाइंग रिजेक्शन वाला वीक था, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करना चालू करता है तो हम मान के चल सकते हैं निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आने वाला है, जो निफ्टी को फर्दर प्रोसीड करवाएगा 21,350 और 270 तक, जो कि हमारा इनिशियल पुराना वाला टारगेट था, जिसको किसने अवॉइड कर दिया था, थोड़ा सा अवॉइड कर दिया एनवीडिया का रिजल्ट्स वगैरह जो भी आ रहा था, और सारा कुछ कुछ पॉसिबल सिचुएशन जो भी एफओएमसी का मीटिंग वगैरह था उसमें। ठीक है, तो वो वाला टारगेट खुल जाएगा अगर निफ्टी फिर से 830 के नीचे आके कैंडल क्लोजिंग करना चालू करता है। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबल सिचुएशंस हो जाएगा नेक्स्ट वीक और मंडे के लिए, कैसे हम ट्रेड करेंगे, कहां पे हमारा पॉसिबल सिचुएशंस होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ये वीकेंड तक रहेगा, संडे रात तक रहेगा। कोड है स्टूडेंट, ठीक है, ये कोड जो है मैं सिर्फ स्टूडेंट के साथ शेयर करता था, लेकिन सोचा चलो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट है कोड, कूपन कोड होने वाला है STUDENT, आप लोग जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस लेवल का इस तरह का एनालिसिस आप लोग खुद कर पाएंगे, और जैसे आप लोग खुद करके चीजों को ट्रेड लेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वही ट्रेडिंग करियर में आगे जाने में आपको हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ट्रेड्स पे बैठे रहने के लिए। चलिए वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।